ठीक है। इसके बाद प्लांट्स के बाद हमने लगा इंसेक्ट, और इंसेक्ट के बाद फ्रॉग, और फ्रॉग के बाद ये जो है ये है हॉक। ठीक है, ये बड़ा है, इसके बाद इससे कम हुआ, फिर इससे ये कम हुए, फिर इससे भी कम ये हुए। आराम समझ में, यानी कि अधिक से अधिक प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, या यहीं पे अगर इधर देखें तो पौधे बहुत ज्यादा हैं, यहाँ बकरी है, हिरन है। जैसे जंगल में अगर जाओ, जंगल का उदाहरण देखो, ध्यान दो, तो जंगल में जाओगे तुम तो यही पता कि पेड़ पौधे बहुत जाते हैं, फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट में हिरन है, बकरियां भी है, गाय है, भैंस है, और इसको खाने वाला कौन है? शेर। तो इस प्रकार से एक चेन बनती है। ठीक है, अब इसको हमको यह बनाने का, समझाने का मतलब समझ आ रहा है, कोई कम हो रहा है, कम हो रहा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, पेड़ पौधे के बाद जाते, उसके बाद कीड़े मकोड़े कम है, इससे छोटा हो गया, थोड़ा कम हुआ, और इससे भी कम फ्रॉग हुआ, फ्रॉग हो गया, और इससे भी कम ये हाथ। ये हमारा पिरामिड की तरह से बना आकार। तो ये फील्ड का हमारे कहीं भी तुम लोग जाओगे, अगल बगल बाग में कहीं जाओ, या कहीं किनारे जाओ खेत के, ये दृश्य देखने के लिए तुमको मिलेगा। प्लांट्स हैं, घास फूस हैं छोटे छोटे, उसमें कीड़े हैं, उसको खाने के लिए मेढक आ जाता है, उसको पकड़ के खाता है। तो इसे खाने वाला एक ये है, और इसे खाने वाला फ्रॉग है, और फ्रॉग को खाने वाला सांप है, और सांप को पकड़ के आया चीज करने से, हाँ आया, उसको पकड़ करके लेके चला गया। काहे नहीं ले गया? खाने के लिए ले गया। ऐसे हम लोग हैं मानव, तो हम लोगों को भी अगर कहीं जंगल में शेर पा जाएगा तो क्या करेगा? खा जाएगा ना। तो एक उत्पादक है, ये प्रोड्यूसर है। अब ऊर्जा भी ट्रांसफर हो रहा है, यहां से ऊर्जा जा रही है ऊपर, इसमें से ऊर्जा इसमें जा रही है, फिर इसकी ऊर्जा इसमें जा रही है, फिर इसकी ऊर्जा इसमें जा रही है, फिर इसकी ऊर्जा इसमें जा रही है। यानी कि खाने के लिए हमको, जीने के लिए हमें भोजन चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। हम भोजन क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमको ऊर्जा मिले, हम कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा से आती है, तो हमको ऊर्जा चाहिए। अगर किसी को खाना पीना न दिया जाए तो क्या होगा? मर जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए उसको खाना पानी चाहिए। तो ऊर्जा हमको मिल रही है कहाँ से? पेड़ पौधों से, अर्थात धान, गेहूं, चावल, रोटी खा रहे हैं, कुछ लोग बकरा खा रहे हैं, कुछ लोग मुर्गा खा रहे हैं। ठीक है, तो उत्पादक हुआ, प्रोड्यूसर हुआ क्या? प्लांट्स प्रोड्यूसर हो गए, ऊर्जा उत्पन्न करने वाले हो गए। इसको खाने वाले कौन हुए? इंसेक्ट। इसकी ऊर्जा, प्लांट की ऊर्जा इसमें गई, फिर इसकी ऊर्जा इसमें से इसमें चली गई, फिर इसकी ऊर्जा इसमें से इसमें चली गई, फिर इसमें चली गई, फिर ये हाथ में चली गई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे एक दूसरे से एक दूसरे में जा रहा है। ये हो गया प्रोड्यूसर, और ये है कंज्यूमर, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। यानी कि प्रथम, फिर द्वितीय को उपभोक्ता, फिर तृतीय को उपभोक्ता, और फिर इसे भी खत्म करने वाला ये टर्शियरी, जो इसको खत्म कर देता है। ठीक है, हाथ जो है इसे खत्म करेगा। अब हाथ के ऊपर भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, अगर हाथ मर जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए बैक्टीरिया, वायरस हैं जो उसको खा जाते हैं।
ठीक है, जब इसके ऊपर क्लास में जाओगे तुम लोग तो उसको वहां पढ़ाया जाएगा और बड़ा गहराई में। लेकिन जितना तुम लोग जानते हो पेड़ पौधों से परिचित हो, देख रहे हो, बकरी को जानते हो, बकरी देख रहे हो नहीं? उसी प्रकार से हिरण है, हिरण को तो बहुत कम लोग देखने को मिले, जो जंगल में गए होंगे कहीं चिड़ियाघर में तो वहां देखे होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं गए होंगे तो हिरण तो कम से कम कहीं न कहीं मिल जाते हैं देखने के लिए, कहीं जाओ तो कहीं जैसे सर्कस वर्कस देखे हो तुम लोग, वहां कुछ पाले रहते हैं। खरगोश देखे होंगे, तो खरगोश क्या खाता है? घास खाता है। बकरी क्या खाती है? घास खाती है। तो अब दोनों में उत्पादक और उपभोक्ता, एक हुआ उत्पादक, एक हुआ उपभोक्ता, एक हुआ प्रोड्यूसर। उत्पादक इसे बोलते हैं, ऐसे उपभोक्ता बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। कंज्यूमर माने उपभोक्ता, अर्थात घास उसको खाने वाला कौन है? बकरी है, हिरण है, और इसको खाने वाला कौन है? तो ये उत्पादक हुआ, उपभोक्ता। कौन उत्पादक हुआ इसमें? इसमें कौन उत्पादक हुआ बताओ, समझ में आया? बताओ जरा, तो कहा जाओ, खड़े हो। इसमें उत्पादक कौन हुआ? प्लांट। प्लांट हुआ उत्पादक। और उपभोक्ता कौन हुआ? जो उपभोग कर रहा है, अर्थात पेड़ पौधों को खा रहा है। इसमें उपभोक्ता कौन हुआ? गौ, अर्थात बकरी। और बकरी को खाने वाला? अब आपने बताया दो तरह के, तीन तरह के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक। तो एक उपभोक्ता हो गए, यहाँ दो दिया आपने, यहाँ तीन दिया, यहाँ प्राथमिक द्वितीयक। इसमें हो गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। फिर है ये जो है भाग, मतलब जो इसको सबको जिसको पाएगा वो उसी को खा जाता है। कोई आदमी मर गया तो उसे भी जाकर मुझसे खाएगा, गाय भैंस मर गई तो उसे भी जाकर के। गिद्ध अब नहीं दिखाई देता है, अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया, पॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से बहुत से जीव जंतु समाप्त हो गए। इसीलिए तुम लोगों से पेड़ पौधे अभी लगवाए गए हैं, प्लांट्स लगवाया गया है। प्लांट कहीं है, पेड़ पौधे हैं, तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्यों? कि अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। तो अब चूंकि अब नहीं देखते हैं, बहुत सी चिड़िया भी खत्म हो गई, पहले छोटी छोटी गौरैया वो खत्म हो गई। तो इस प्रकार से जब इन्वायरमेंट हमारा प्रभावित होता है तो इसमें रहने वाले जीव भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया ये हमने क्यों बनाया, ये हमारा इस तरह बनाने का, समझाने का मतलब समझ में आ गया क्या है ये, ठीक है। ये इस प्रकार से बनाया ना, इसे 1 2 3, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हुआ इसमें बताओ? उपभोक्ता हुआ कि उत्पादक हुआ? प्लांट। बोलो जी, आसान बताओ, खड़े हो। इसमें क्या, कौन सा उत्पादक हुआ? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? उत्पादक किसे कहेंगे? इसे प्लांट्स कहेंगे। और उपभोक्ता किसे कहेंगे? उपभोक्ता किसे कहेंगे? कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स। पढ़ तो लो तो बता, दिख गया, ये फ्रॉग दिख रहा है, ये इंसेक्ट्स दिख रहा है, ये फ्रॉग दिख रहा है, ये हाफ चील जिसको कहते हो। कौन समझ आएगा इसे अपने से? अब किसको समझ में आ गया? कौन बताएगा? कौन बताएगा? महिमा छोड़ो, तुम बताओ। आओ, समझ आएगा ना? आओ बताओ, चलो भाई बताना क्या है, जो हमने बताया उसी चीज को बताना है। इसमें ये हमने रख दिया, इसको हमने बिखरा दिया है। अब इससे इसको फूड चेन बनाना है, अब फूड चेन बनाओ इसको, चलो तो बना लोगे। आओ फूड चेन बनाओ। इससे हमने इसमें लिखा है सर, ऐसे फूड चेन बनाना है, देख कर जैसे बना हुआ है। अभी जो सब जा रहे हैं इसी को बताना, बनाओ बताओ संपूर्ण फूड चेन कैसे, कौन नीचे रहेगा सबसे? ये हो गया फूड चेन, हो गया फूड चेन बन गया। ये एक पिरामिड बनाइए, इसे पिरामिड भी कहते हैं, बन गया। ये बना दे इसमें। अगर इसको हम अगर नीचे ऊपर कर दें
ये ठीक रहेगा, चेन नहीं बनेगी। क्यों? ये फ्रॉग को खाने वाला कौन है? ठीक है, कोई कीड़ा मकोड़ा कोई खा सकता है, बात दूसरी है, लेकिन नहीं, ये फ्रॉग जो फूड चेन जो बनी श्रृंखला हमारी बनी है वो फ्रॉग खाता है इंसेक्ट, तो इसलिए ये जो है ये कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इसके ऊपर ये रहेगा। उसी प्रकार से इसे यहाँ पर ठीक है, ये फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे हैं, भेड़ बकरी हिरन है, अपने लिखना हिंदी में, इसमें गाय भैंस बकरी क्या खाता है अपने से बनाओ। समझ में आ गया? ये फूड चेन समझ में आ गया ना? क्लियर हुआ? अब इसे बनाओ।